Hi everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are doing good and welcome once again to my channel और एक और अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों को डिफरेंट और चीज़ें बताने के लिए, डिफरेंट स्टोरीज़ बताने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए और कुछ ऐसी नई चीज़ें बताने के लिए जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी हो सकता है। मैंने पहले भी बोला था अपनी पहली वीडियो के अंदर भी कि आप लोग मेरी वीडियो से शायद खुद को रिलेट कर सकें और शायद कुछ अच्छा सीख सकें। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद यही था कि मेरे एक्ट से या मेरी स्टोरी से कुछ आप रिलेट कर सकें, कुछ सीख सकें। आज की मेरी स्टोरी है अबाउट माई सेल्फ। आई एम टाइप 1 डायबिटिक और मुझे कब डायग्नोज हुआ, अब कितना टाइम हो गया है, कैसे हुआ एंड क्या सब चल रहा था उन दिनों में। So I'm going to share this story with you guys and I hope you guys like this story. Before telling you this story, please go and check my previous all video and like, subscribe and comment also on that video and this video also. So let's begin with the story. ओके, व्हेन आई वाज 17 ईयर्स ओल्ड तब मुझे पहली बार टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ। और ये जब मुझे ऑब्वियसली डायग्नोज हुआ तो मेरी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ नहीं थी, ना मेरे मामा को थी ना मेरे पापा को थी। मीन इट्स नॉट जेनेटिक, इट्स जस्ट नेचुरल और ये मुझे हो गई। अब मुझे पता नहीं था और ना ही मेरे घर वालों में से किसी को पता था। माई कंडीशन वॉज नॉट उस तरह की कंडीशन नहीं थी कि मुझे ऐसा लगे कि मुझे डायबिटीज़ हो गया है। बस हाँ, वेट लॉस हो रहा था बहुत ज़्यादा और उन दिनों में आई जस्ट रिमेंबर मुझे बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता था। तो किसी का उस तरफ ध्यान ही नहीं था कि अच्छा डायबिटीज़ भी हो सकती है या डायबिटीज़ के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। किसी को थी नहीं तो सिम्टम्स का भी नहीं पता था। उस वक्त मेरे कज़न की शादी थी और वी ऑल वर सो हैप्पी। और उन दिनों में मैंने मीठा भी खाया था बहुत ज़्यादा, पहले से थी, किसी को पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। तो मीठा खाने की वजह से उन दिनों में क्या हो रहा था कि मुझे प्यास बहुत लगती थी और एक्सेसिव यूरिन प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गया था। और मुझे इतनी प्यास लगती थी कि अगर मैं पूरे का पूरा कूलर पानी का पी जाती थी तो भी मेरी प्यास ख़त्म नहीं होती थी। फिर हुआ ये आहिस्ता आहिस्ता कि मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गई। इवन अगर मैं दिन का खाना खा चुकती थी और उसके बाद भी मुझे खाना खाना होता था, बहुत ज़्यादा खाना खाना होता था जस्ट टू मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पेट नहीं भरा है और आई जस्ट स्टार्ट ईटिंग। वन डे व्हाट हैपेंड कि फजर की नमाज के टाइम आई वेंट टू मामा। फजर की नमाज के टाइम मैं उठी और सर्दियाँ थी। I just want some warm water at that time। तो मैं किचन में गई और किचन में मैं स्टेप नहीं किया था तो मैं बेहोश हो गई, मैं गिर गई और मेरी बॉडी में बिल्कुल जान ही नहीं रही। और जब मेरी आँख खुली थी, जब मैं कॉन्शियसली वापस आई थी तो मुझे पता चला कि आई वाज इन ICU और मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज हो गया। वो जो डायग्नोजेशन का प्रोसेस था, जब मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ तब एक ऐसा सीन हुआ कि सब चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा था कि चेंज हो रही हैं वक्त के साथ साथ। आई वॉज़ इन सेकेंड ईयर जब मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज हुई थी और उन दिनों में मेरे एग्ज़ाम्स, बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले थे 1 मंथ के बाद। मुझे उसकी भी टेंशन थी and everyone support me at that time so very much, like my family, my cousins। मेरी एक कज़न जिसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे वो हर वक्त मेरे साथ हॉस्पिटल में होती थी एंड विद बुक और बुक लेकर ज़रूर आती थी लेकिन पढ़ती नहीं थी। वहाँ पे बैठ के हम लोग हंस ही रहे होते थे। एनीवेज़ किसी को लग नहीं रहा था कि मुझे है, लेकिन इनिशियली स्टार्टिंग के जो डेज थे मेरे, जब मैं डायग्नोज हुआ मुझे टाइप 1 डायबिटीज़, मैं जब ICU में थी, जब मैं अनकॉन्शियसली स्टेट में थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब का तो सीन ही डिफरेंट था। तब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसके बाद वन डे जब एक नर्स आती है मेरे पास और वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेके आती है और वो मेरे पेट पे लगाती है और आई वाज जस्ट स्केयर्ड ऑफ एवरीथिंग। और मैंने कहा यार मतलब व्हाट यू वांटेड टू डू एक्चुअली। और उसने मुझे कहा
आपको इस चीज़ से तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपको पूरी उम्र लगाना पड़ेगा. सो दैट पर्टिकुलर सेंटेंस जस्ट चेंज माई माइंड. आई वाज लाइक, ओ माई गॉड, लाइक दिस इज़ ट्रू. मुझे ये अब अपनी पूरी ज़िंदगी में इसको यूज़ करना पड़ेगा टू सर्वाइव. शुरू में वही बात आ जाती है कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, और मैं अजीब ही एक किस्म का माहौल था, एनवायरनमेंट था. बट ग्रेजुअली मुझे बहुत समझाया गया. मेरे कज़न्स ने बोला कि यू नो ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ा मसला है, लेकिन तुम रिकवर कर जाओगी. बट आई नो कि ये वो वैसी बीमारी थी कि मैं रिकवर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. या मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था जो टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 हो, लोग डायग्नोज जब होते हैं, जब उन्हें ये बीमारी का पता चलता है, तो उन्हें ये होता है कि हाँ, ये क्योरेबल नहीं है. आप सिर्फ इंसुलिन यूज़ कर सकते हो, आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, तो ही आप जो है वो उसमें सब में ठीक रह सकते हो कुछ दिनों के लिए. तो आप इंसुलिन यूज़ करते हो तो आप कुछ टाइम के लिए, मतलब वो आपके अंदर ऑब्वियसली एक इंसुलिन बनना शुरू हो जाती है. नेचुरली तो नहीं बन रही होती, लेकिन विद इंसुलिन वो चीज़ बनना शुरू हो जाती है, इंसुलिन बनना शुरू हो जाती है. तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो कंट्रोल में रहता है विद इंसुलिन. तो मुझे वो स्टार्ट करवाया गया, और अभी तक आई एम यूजिंग इंसुलिन. और बताने का मकसद ये है कि मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे किया कि मैंने आई जस्ट वन डे आई जस्ट स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम, और मेरे सामने एक वीडियो आती है, और दैट वीडियो वाज अबाउट एक इस्लामिक थी, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि जब हमें हमारी बॉडी में या हमें किसी भी जगह पे चोट लगती है और पेन होता है, इवन दैट स्मॉल प्रिक जब हमारे उसमें होता है, जब हम हिजाब लगा रहे होते तो पेन लगाते तो स्मॉल प्रिक जो हमें जो दर्द होता है उसके बदले में भी हमारे कितने गुनाह जो हैं वो माफ़ हो. और मुसीबतें परेशानियाँ आती रहती हैं, उस पर सब्र करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. इस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से आई है और ठीक हो जाएगी. और अगर नहीं भी होगी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा करना चाहिए हमसे. और हमेशा अपने से उन लोगों को देखना चाहिए जो आपसे भी बुरी उस कंडीशन में है, लेकिन फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं. तो ये तो कुछ भी नहीं था मेरे लिए, और आई जस्ट बिकम सो स्ट्रॉन्ग. और मैंने ये नहीं कहा कि मेरे इतने ड्रीम्स थे, पहले थे, जो मैं डायबिटीज़ से पहले कर सकती थी और अब मैं नहीं कर सकती हूँ. नहीं, उन सब चीज़ों को आई कंसिडर्ड, और मैंने उनको किया, कोशिश की, और स्टिल आई एम डूइंग वट एवर आई वॉन्टेड टू डू. और बस ये है कि अगर किसी को किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे उसको किसी भी किस्म की बीमारी है, कुछ भी है, हमेशा हमेशा आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उस चीज़ के लिए कि वो आपको है. उसके बदले में आपको नहीं पता कि आपके कितने गुनाह माफ़ हो रहे हैं, और आपको जो तकलीफ़ है, जो दर्द है, उसको सब्र और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करें, और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें. और कभी भी और बहुत सारे लोग जो उस वक्त मुझे ये कह रहे थे कि पता नहीं किस गुनाहों की सज़ा है, कुछ भी ऐसा है, डिफरेंट ख़ानदान वाले कुछ ऐसे कहते हैं कि अस्तग़फ़ार ज़्यादा पढ़नी चाहिए, किसी इस तरह की बहुत सारी बातें, तो वो नहीं करनी चाहिए उस टाइम. बल्कि एक बंदा जो ऑलरेडी बहुत परेशान है, ऑलरेडी इतनी बड़ी चीज़ से गुज़र रहा है, आप उसको काइंड वर्ड्स अगर नहीं दे सकते, अगर आप उससे प्यार से बात नहीं कर सकते, तो आप प्लीज़ ये भी मत कहें कि पता नहीं कैसी आजमाइश है, पता नहीं क्या किन गुनाहों की सज़ा मिल रही है, पता नहीं क्या माँ बाप के जो गुनाह होते हैं उनका जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो उनके बच्चों को भुगतने पड़ते हैं. तो प्लीज़ ऐसी बातें उस टाइम पे ना कहें. आपको नहीं पता होता कि एक इंसान किस तरह से उस चीज़ को अपने आप को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से एक इंसान खुद को संभाल रहा है, किस तरह से एक इंसान एक्सेप्टेंस की तरफ आ रहा है, आपको नहीं पता होता. तो प्लीज़ इस तरह की बातें ना किया करें. इवन दो इस तरह की बातें ना सिर्फ उस बंदे के लिए अजीब होती हैं, उसको हर्ट करती हैं, बल्कि ये उसकी फैमिली को भी हर्ट करी होती हैं. तो उसको इतने हर्टिंग और टॉन्टिंग सेंटेंसेस मत कहें उस टाइम पे. वो हमेशा, और आपको पता है उस टाइम पे आपके कहे हुए हर सेंटेंस को
वो इंसान याद रखता है वो, क्योंकि वो मुश्किल वक्त होता है और उस मुश्किल वक्त के अंदर ना वो सेंटेंसेस उस इंसान के दिमाग में इको कर रहे होते हैं और वो याद रहते हैं, वो इंसान भी उसे याद रहता है। तो हर इंसान को चाहिए कि वो दूसरे इंसान की स्टोरी में हमेशा अच्छा रहे, जो कि नामुमकिन है लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। मतलब आप उस टाइम तो उसका साथ दे ही सकते हैं। और जिस इंसान को कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, बीमारी है, जस्ट बी पेशेंस, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप बेहतर हैं, पहले से बेहतर हैं, लोगों से बेहतर हैं, लोगों के लिए दुआ करें और चीज़ों को एक्सेप्ट करें और अपने ख्वाबों को या अपनी बीमारी को अपनी कमज़ोरी मत बनाएं, उसको कमज़ोरी बना के अपने ख्वाबों को पीछे ना छोड़ें, काम करें, जम के करें। कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती, कोई बीमारी आपको रोक के नहीं, इतना करें और ख़ुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि कोई आपके ख़िलाफ़ बात ही ना कर सके। सो या आई जस्ट become strong. I'm doing whatever I wanted to do right now. Like, see, watch. बाकी ये है कि do subscribe me and not me. Do subscribe to my channel and yeah, दोबारा आऊँगी मैं एक और अच्छी और एक्साइटेड वीडियो के साथ, स्टोरी के साथ। और बनते रहिए, सुनते रहिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ये सब चीज़ें प्लीज़ करते हैं so that I can make a lot of videos for you guys. तो वो मुझे थोड़ा मोटिवेट करता है असल में। I hope you guys like it and if you guys like it, please follow. Bye. We'll meet you in my next video. Allah Hafiz.